तय करेंगे, उस तारीख को हम वृंदावन चलने के लिए तैयार हैं और अपनी माताओं से मिलेंगे, उनका दुख दर्द सुनेंगे और जितनी उनकी पीड़ा को हम कम कर सकते हैं वो करने के लिए हम अग्रसर होंगे। देवी और सज्जनों, कृष्ण कुटीर जैसे आश्रय स्थल का निर्माण एक बहुत सराहनीय पहल है, परंतु मैं इससे भी आगे की बात कहना चाहता हूं। मेरा विचार है कि समाज में इस प्रकार के आश्रय गृहों के निर्माण की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। हम एक ऐसा माहौल बनाएं, समाज में इतनी जागरूकता लाएं और यही प्रयास हो हम सबका कि इन निराश्रित महिलाओं के पुनर्विवाह, आर्थिक स्वावलंबन, पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी, सामाजिक और नैतिक अधिकारों की रक्षा जैसे उपाय किए जाएं और इन उपायों के माध्यम से हमारी माताओं बहनों में स्वावलंबन और स्वाभिमान को बढ़ावा दिया जाए। देवी और सज्जनों, समाज के इतने बड़े और महत्वपूर्ण वर्ग को यूं ही उपेक्षित नहीं छोड़ा जा सकता। हम सभी को मिलकर इन तिरस्कृत एवं उपेक्षित महिलाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ानी होगी। सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक मान्यताओं और विरासत से जुड़े अधिकारों में किए जा रहे भेदभाव को दूर करना होगा। संपत्ति के बंटवारे में भेदभाव और बच्चों पर अधिकार से महिलाओं को वंचित किए जाने की समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा। तभी हमारी ये माताएं बहनें जीवन की त्रासदी और विडंबना से मुक्त होकर आत्मसंतोष, आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास से परिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। मैं समाज के सभी जिम्मेदार नागरिकों से भी अपील करता हूं कि सामाजिक जीवन से दूर हो गई इन माताओं को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, समाज के साथ उनका संपर्क बढ़ाया जाए, तीज त्योहारों, मेलों, उत्सवों में उनकी अनुभवपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर जितनी भी माताएं हमारी उपस्थित हैं वो सभी जो पुरानी प्रचलन के अनुसार जो हमेशा सफेद कपड़ों में रहती थी, आज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि वो रंगीन कपड़ों में हमारे सामने बैठी हैं। ये परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन, आज का भारत बदल रहा है। बदलते भारत की तस्वीर हमारी माताएं भी देखना चाहती। मेरा सुझाव होगा मुख्यमंत्री जी कि उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य समाज सेवी संस्थाएं इन माताओं को देश दर्शन व देश के पर्यटन स्थलों के भ्रमण पर ले जाने की व्यवस्था की जाए। अंत में मैं आयोजकों, उत्तर प्रदेश सरकार तथा सुलभ इंटरनेशनल को उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों हेतु धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।
वृंदावन को मैं राधा और कृष्ण के अलौकिक प्रेम का एक जीवंत स्मारक मानता हूं। यहां मेरा अनेकों बार आना हुआ है, परंतु पिछले कुछ समय से मेरे मन में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने और आप सभी माताओं बहनों से मिलने की इच्छा थी। इसीलिए आज फिर से वृंदावन में आने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसे मैं श्री बांके बिहारी जी की विशेष कृपा मानता हूं। बाल विवाह, सती प्रथा और दहेज प्रथा की तरह ही विधवा जीवन भी समाज की एक कुरीति है। कभी जिन महिलाओं को घर की शोभा कहा जाता हो, उन्हीं को पति की मृत्यु के पश्चात बेसहारा छोड़ दिया जाए। ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आए हैं जब महिलाओं के अपने बेटे या परिवार वाले ही उन्हें वृंदावन में बेसहारा छोड़ गए और फिर लौटकर कभी उनका हाल पूछने भी नहीं आए। यह एक सामाजिक बुराई है जो देश की संस्कृति पर एक कलंक है। यह कलंक जितनी जल्दी मिट सके उतना ही अच्छा होगा। नमस्ते। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री अश्विनी वैष्णव जी, श्री राजीव चंद्रशेखर जी, अलग अलग राज्यों से जुड़े सभी प्रतिनिधि, डिजिटल इंडिया के सभी लाभार्थी, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री से जुड़े सभी साथी, एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, देवी और सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम 21वीं सदी में निरंतर आधुनिक होते भारत की एक झलक लेकर आया है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल पूरी मानवता के लिए कितना क्रांतिकारी है, इसका उदाहरण भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के तौर पर पूरे विश्व के सामने रखा है। मुझे खुशी है कि 8 वर्ष पहले शुरू हुआ ये अभियान बदलते हुए समय के साथ खुद को विस्तार दे रहा है। हर साल डिजिटल इंडिया अभियान में नए आयाम जुड़े हैं, नई टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में जो नए प्लेटफॉर्म, नए प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, वो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपने छोटी छोटी वीडियो में देखा, माई स्कीम हो, भाषिणी भाषा दान हो, डिजिटल इंडिया जेनेसिस हो, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम हो, या बाकी सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाले हैं। विशेष तौर पर इनका बड़ा लाभ भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को होगा।
साथियों, समय के साथ जो देश आधुनिक टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाता, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। और वो वहीं का वहीं रह जाता है।